शंकर भगवान की जय होवे। जय जय शंकर भगवान की जय होवे। सभी शिव भक्तों को मंजू पंत का सादर प्रणाम। आइए शिव कथा में प्रवेश करते हैं। शिव महापुराण में गजाननं भूतगणात् सेवितं कपित्थं प्रचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित्वां भागं पाणौ पाणसायक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगदाता माता तुम्हें छोड़ और किस दर जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणे पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा यही शिव शंकर की कथा यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय शंकर भगवान की जय होवे। भक्तों, कल हमने आपको सुनाया था 48वां अध्याय है ना। आज नहीं 49 अध्याय पढ़ा सुनाया था शायद, हाँ, जिसमें हमने देवताओं के गर्व को दूर करने के लिए उमा का प्रादुर्भाव बताया। आज हम सुनाएंगे आपको 50वां अध्याय जिसमें देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध और उनके दुर्गा शताक्षी शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने का। आइए 50वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम और भक्ति से हाथ जोड़कर शंकर भगवान का ध्यान करें। फाल्गुन मास में शिव कथा का जो महत्व है सावन से चले आ रहा उससे दुगना बढ़ जाता है। देखिए, मुनियों ने कहा महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन मत करो। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत जी, आपके मुखार बिंद से नाना प्रकार के सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। हे सूत जी बोले कि क्या बोले सूत जी? मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान था पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था और देवताओं के लिए अजय बल पा करके उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पाद किए जिन्हें सुनकर के देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। इससे समस्त प्रजाओं के चित्र में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तब देवताओं ने क्या कहा, हे महामाये, अपने सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो, हे माँ दुर्गा, रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीन बंधु जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूर्माक्ष, चंड मुंड, महाशक्ति शकली, रक्त बीज, मधु कैटभ और महिषासुर का तुमने वध किया था ना, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार कर दो। देवताओं ने दुर्गा माँ से वंदना करी। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है, केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कोई नहीं है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बना देती हो। ये सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फल फूल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों का कष्ट उठाते देख उनके भी सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक गए। माया माँ जो होती है ना, ममता की मूर्त होती है भक्तों, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। व्याकुल होकर के लगातार 9 दिनों तक 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्र धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गईं। सरिताओं और समुद्र में गाढ़ जल भर गया। पृथ्वी पर साग फल फूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए योग्य भोजन प्रस्तुत किया। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं, बोलो। उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, हे देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट तो कर दिया, अब कृपा करके उस दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दे दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, हे देवताओं, अपने घर को जाओ जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगदोग्नि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय होवे। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। समरांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली कौन कौन, काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए हुए माँ के शरीर से निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और सबके सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौणीय सेवाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य मारकर चारों वेद वापस ले लिए और देवताओं को दे दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा अपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया, इसलिए आपको क्या कहेंगे, शाकंभरी कहेंगे। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती दुर्गा कहेंगे। बोलो दुर्गा माता की जय। योग निद्रे आपको नमस्कार है, हे महाबले आपको नमस्कार है, ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है, आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तब तो मसीह आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती को दुर्गा माँ को बारंबार नमस्कार है। हे माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन बहुत है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में भी
असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी आपको सदा ऐसे ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग को निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रु का नाश करते हो। बोलो दुर्गा मैया की जय होवे। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी चली आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए ही सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का मैं संहार करती रहूंगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए, यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब भी पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनि रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथासमय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो दुर्गा माता की जय होवे। जो देवी शताक्षी कही गई है वे ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा जाता है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक 9 रातों तक रोती रही। बोलो ऐसी माता कहाँ मिलेगी। दुर्गा देवी मैया की जय होवे। जय जय दुर्गा माता की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्मया दासोऽहमिति मामत्वां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदक्षमे। हे शंकर भगवान, हे दुर्गा माता, हमारे सभी कष्टों को, हमारे सभी पापों को नाश करो। हे माँ। भक्तों, इस प्रकार हमारा आज 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब YouTube ने एक बहुत अच्छा, जैसे आपको लाइक कहते हैं ना, एक हाइप दे दिया है, उसको भी दबा देना। शंकर हर हर महादेव देना। भूल जाते हैं आप लोग, याद दिला रही हूँ आपको। सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद पूरी शिव कथा सुनने के लिए। नमस्कार।